क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है? जैसे क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं और क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप लोग हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ है, तो ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 6 की साइंस बुक जिसका नाम जिज्ञासा है और जो एनसीईआरटी बेस्ड है, इसका चैप्टर 4 चुंबकों को जाने अभी पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पेज नंबर 62 से लेकर 71 पर आने वाले सभी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर का जो पहले का वीडियो है वो पार्ट 1 वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस यहाँ पे आइएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आए और पूरा चैप्टर पर आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं जो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वह इस प्रकार है: चुंबक के ध्रुव, दिशाएं ज्ञात करना, चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण और चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि चुंबक का ध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चुंबक के ध्रुव, जिसे पोल्स ऑफ मैग्नेट भी कहते हैं, वह होता क्या है। तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक चुंबक है या एक मैग्नेट है, तो इसके जो ये दोनों सिरे हैं ये ही इसके दो ध्रुव है। इसी को पोल्स कहा जाता है। एक होता है नॉर्थ पोल, इसे एक साइड को कहा जाता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल, जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। इसमें एक बात और भी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वह यह है कि चुंबक में जो है इसी दोनों ध्रुव पर ही जो है आकर्षण की शक्ति ज्यादा होती है, जिसके कारण जो है कोई भी चुंबकीय किसी भी जो चीज को जो चुंबक को आकर्षित करती है वह जो है इन दोनों पोल्स पर ही ज्यादा चिपकती है। उदाहरण के रूप में जब हम लोग क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े को चुंबक के नजदीक लाते हैं, तो वह टुकड़ा जो है इन दोनों ध्रुव पर ज्यादा चिपकती है, बीच के हिस्से में जो है कम चिपकती है। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम लोग एक ध्रुव वाला चुंबक जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चुंबक को कितने भी छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो उसमें हमेशा जो है दो ध्रुव मौजूद होगा ही। एक ध्रुव को प्राप्त करना जो है ये बहुत ही कठिन है। ये एक ध्रुव वाला चुंबक हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दिशाओं का ज्ञान। एक चुंबक जो है कैसे हमें दिशाओं का ज्ञान करवाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपकी किताब में इससे समझाने के लिए एक एक्टिविटी बताया गया है। एक्टिविटी के थ्रू जो है समझाया गया है जो हम चुंबक जो है दिशाओं का ज्ञान कैसे करवाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक क्षण चुंबक को क्या किया गया है, एक धागे की मदद से यहाँ लटकाया गया है। तो बच्चों, जब हम लोग एक क्षण चुंबक को धागे से लटकाते हैं तो वह अपने आप जो है एक निश्चित दिशा में रुक जाता है, और वह दिशा क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबक का एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा जो है हमेशा दक्षिण की ओर ही संकेत करता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है जो हमारी पृथ्वी जो है खुद एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। अब आप देखेंगे कि चुंबक जो है हर बार एक ही दिशा में रुकता है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो दिशा प्राप्त करने के लिए हम लोग चुंबक का प्रयोग
कर सकते हैं। और इसमें आगे बताया गया है कि हम लोग सूर्य की उगने की दिशा और डूबने अस्त होने की दिशा के बारे में भी हम लोगों को पता है कि सूर्य पूरब दिशा में से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो इस आधार पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी दिशाओं का भी पता कर सकते हैं। और यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग जो है दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर जो है पुराने समय में लोग दिशाओं का ज्ञान करने के लिए, दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है एक छोटा सा यंत्र का उपयोग करते थे, जिसे जो है चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य काम यह होता था यह जो है लोगों को दिशाओं का ज्ञान कराती थी। यहाँ इस चित्र में देखिएगा तो यहाँ देखने से पता चलता है जो कंपास में जो है एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, और इसकी मदद से जो है हम सभी दिशाओं का सही पता लगा सकते हैं। अब है जो कंपास काम कैसे करता है, तो कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। जब हम इसे रखते हैं तो यह जो है अपने आप उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। इसे कितना भी घुमाया जाता है तो जब यह स्थिर होगी तो यह जो है उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही स्थिर होती है, पूरा पश्चिम दिशा की ओर स्थिर नहीं होती है। अब हम लोग सीखेंगे चुंबक बनाना। तो इसमें हम लोग सीखेंगे इसके लिए जो है एक क्रियाकलाप दिखाया गया है जिसकी मदद से हम लोग जो है एक चुंबक खुद से बना सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में जो है हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थाई छड़ चुंबक और एक कांच का कटोरा और पानी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक लोहे की सुई लेंगे और उसमें एक छड़ चुंबक लेंगे और छड़ चुंबक को लोहे की सुई पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जो है 30-40 बार क्या करेंगे, जो उसको रगड़ेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक ही डायरेक्शन, हमें चुंबक को जो है एक ही डायरेक्शन में रगड़ना है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं रगड़ना है। ऐसा करने पर क्या होगा, जो सुई जो है एक चुंबक का रूप ले लेगी। और उसके बाद हम लोग जब उस सुई में कॉर्क लगाकर एक कांच के कटोरे में डालेंगे तो यह सुई जो है खुद एक कंपास का रूप ले लेगी, एक चुंबक का रूप ले लेगी। और जब हम पानी के कटोरे में इस सुई को डालेंगे और सुई को हिलाएंगे तो एक निश्चित दिशा में उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर यह रुक जाएगी। इससे इस तरह से जो है हम लोग एक सुई को जो है एक चुंबक का रूप दे सकते हैं। आगे किताब में जो है आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, जो है कि आधुनिक दिक्सूचक, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है, ऐसा दिक्सूचक यंत्र का व्यापक उपयोग से बहुत पहले जो है यहाँ जो हम लोग अभी जो क्रियाकलाप किए हैं इसमें जो बनाया गया है दिक्सूचक सुई जैसा ही एक उपकरण जो है भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। और इसमें क्या होता था, जो इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीयकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। और इस यंत्र को जो है मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र भी कहा जाता था। अब एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप सबके लिए, यह बताइए कि जब हम दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग अब समझेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये समझने के बाद जो है हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं।
तो चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए जो है यहाँ पर दो तरह के क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। तो पहले क्रियाकलाप में जो है हम लोग क्या करेंगे, जो दो क्षण चुंबक लेंगे जिस पर जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित होगा, और दोनों चुंबक को हम लोग चुंबक 1 और चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करेंगे। अब क्या करना है, जो चुंबक 1 के लंबे भाग को जो है 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखे, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, और चुंबक 2 का एक सिरा क्या करना है, चुंबक 1 के पास ले जाना है। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि चुंबक 1 का जो है सिरा दोनों का एक सिरा साउथ पोल का होना चाहिए और चुंबक 2 का सिरा जो है नॉर्थ पोल का होना चाहिए, मतलब दोनों अपोजिट ध्रुव की ओर होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे, जो अवलोकन करेंगे जो इसके में क्या होता है। वहीं दूसरी ओर जो है हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों ध्रुव जो है सेम ध्रुव की ओर हम लोग दिखाएंगे। मैं चुंबक 1 का भी दक्षिणी ध्रुव दिखाएंगे और चुंबक 2 को भी दक्षिणी ध्रुव ही एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के तरफ ले जाएंगे और देखेंगे, अवलोकन करेंगे जो क्या होगा है। तो इस क्रियाकलाप के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले को जब हम लोग एक दूसरे के तरफ ले जाते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है, जबकि दोनों समान ध्रुव वाले चुंबक जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इस क्रियाकलाप में जो है हम लोग चुंबक के जगह पर लोहे की छड़ के साथ भी इसी क्रियाकलाप को दोहराएंगे। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे जो है चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसे के प्रतिकर्षण के गुण से ही पहचाना जा सकता है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को जब हम लोग करेंगे तो इसमें जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है कंपास की सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाएगा तो यह दूर चला जाएगा, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कंपास की सुई की उत्तरी ध्रुव मतलब अपोजिट पोल की तरफ लाया जाएगा तो वह उसके पास आएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि चुंबक जो है हमेशा अपोजिट ध्रुव मतलब एक दूसरे के विपरीत ध्रुव की ओर ही आकर्षित होती हैं, समान ध्रुव की ओर जो है उनका आकर्षण नहीं होता है। आगे इस फिगर को देखिए जिसमें एक कंपास और एक चुंबक के बीच में जो है लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। ऐसा करने पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर भी जो है कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे हम लोग जो है यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव जो है अचुंबकीय पदार्थ के भीतर लकड़ी के अचुंबकीय पदार्थ मतलब लकड़ी के भीतर से भी होकर उसके पार जा सकता है। अगर ऐसा भी रहेगा तो वही होगा जो उन अपोजिट ध्रुव की ओर जो है यह आकर्षित होगी। अब चुंबकों के साथ मनोरंजन, इसको समझने के लिए जो है हम लोग एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग एक पेपर क्लिप को जो है एक पानी से भरे ग्लास के अंदर डालते हैं और जब ग्लास के बाहर एक चुंबक को घुमाया जाता है, चुंबक को तो बिना पानी को छुए हुए बिना अपना हाथ गीला किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इस पेपर क्लिप को पानी से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर देखिए एक दूसरे फिगर में माचिस के डिब्बियों से बनी 2 कारें जिसके ऊपर और नीचे छड़ चुंबक रखे हुए हैं। तो इसमें भी यह जो है एक दूसरे की ओर जो है ऐसा जब आप लोग करेंगे तो सेम पोल रहेगा, तो कार जो है क्या होगी, कार दूर भागेगी, और जब अपोजिट पोल रहेगा तो कार जो है पास आ जाएंगी। इस चित्र में जो है चुंबक के प्रयोग से जो है हम लोग एक चेन भी बना सकते हैं। यहाँ पर लोहे की छोटे छोटे पिन को हम लोग जोड़ते जाएंगे और यह एक पूरी क्या हो जाएगी, माला जैसी बन जाती है। इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, जो चुंबक जो है कई ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारी चीजों को आपस में क्या कर सकता है,
जोड़ सकता है। आगे जो है आपके बुक में बताया गया है जो चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, जिसमें कि चुंबक कहता है कि मुझे ध्यान से देखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे की विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो और सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। और यह आगे जानकारी दी गई है जो मुझे गरम मत करो, मतलब चुंबक को गरम नहीं करना चाहिए और गिराओ मत, और उसे नीचे गिराना भी नहीं चाहिए। मुझे हथौड़ों से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उनका भी कॉन्सेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।